नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सत्यनारायण व्रत कथा सुनाएंगे जो भगवान विष्णु के पूजन से जुड़ी है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। इस वीडियो में पूजा विधि, व्रत के लाभ और कथा का महत्व जानेंगे। वीडियो का अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो आप तक पहुंच सके। सत्यनारायण व्रत कथा का महत्व। वेदों के अनुसार सत्यनारायण कथा करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने से भी सौभाग्य और शांति की प्राप्ति होती है। कथा सुनने और उपवास का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार सत्यनारायण कथा सुनने वालों को उपवास अवश्य करना चाहिए। यह माना जाता है कि श्री हरि विष्णु इस कथा के माध्यम से जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम होते हैं। भगवान विष्णु का स्वरूप। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का एक दिव्य स्वरूप है। इस कथा को सुनने और करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। ऐसा कहा गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। सत्यनारायण व्रत पूजा के दिन इन बातों का ध्यान रखें। पूजा केले के पेड़ के नीचे या ब्रह्म स्थान पर करें। भोग में पंजरी, पंचामृत, केला, तुलसी दल शामिल करें। संकल्प पूरा करें और प्रसाद तुरंत ग्रहण करें। झूठ, छल कपट और कलेश से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। पानी, कपड़े धोने, बाल धोने, नाखून काटने और दाढ़ी बनाने से बचें। घर में पोछा न लगाएं। सभी नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। सत्यनारायण व्रत पूजा विधि। दिन का चयन। पूर्णिमा या एकादशी की शाम को स्नान कर पूजा के लिए तैयार हों। पूजा स्थल पर रंगोली बनाकर चौकी पर केले के पत्ते और भगवान विष्णु व गणेश जी की मूर्ति रखें। कलश स्थापित कर उसकी पूजा करें। गणेश, गौरी, वरुण और भगवान विष्णु का ध्यान कर संकल्प ले। फूल, धूप, नैवेद्य अर्पण करें और सत्यनारायण भगवान की स्तुति करें। कथा व आरती कर भोग लगाएं, आरती करें और प्रसाद वितरित करें। बड़ों का आशीर्वाद लें और प्रसन्नतापूर्वक व्रत संपन्न करें। यह व्रत सुख, शांति और समृद्धि लाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होए और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, तो उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से घूमते हुए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वास्तविक वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के देव ईश
नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, उनकी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। मंत्र तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आप निर्गुण स्वरूप हो, सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न करने से कैसे दूर सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई की तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम के वश में होकर के तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु परंतु यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचनों को सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने व्रत किया है और किस दिन व्रत करना चाहिए, कृपा करके विस्तार से कहिए। तब भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ में धर्म प्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण सवावा लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण लेवे, शक्कर तथा गुड़ लेवे और सभी प्रकार की सामग्रियों को जमा करके भगवान के सामने अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवावे। बाद में स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय को व्यतीत करे। इस तरह करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष कलकरी काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की है। बोलो श्री विष्णु भगवान की है। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास में जाकर के आदर के साथ पूछा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ इस पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहिए। ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है उसको मैं करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई और सवेरे उठ करके वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ में उसने सत्यनारायण भगवान जी का पूजन एवं व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ।
इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा और आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करेगा वह मनुष्य भी सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब और मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया है वह सारा हम सब कुछ सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भी है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सभी सुनिए। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुवानों के साथ में व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय पर एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में आ गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे भी कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामत ले और प्रसाद खाने के बाद में अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प कर लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से भी चौगुना मिला। पर वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के प्रति सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर पर गया। तो उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ में चला गया। बोलो भगवान की है, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की है। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। उसी समय पर वहाँ पर एक साधु वेश्या आया। उसके पास में व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर विनती के साथ में उनसे पूछ लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ में पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिवान सत्यनारायण भगवान जी का पूजन एवं व्रत किया जा रहा है। राजा के वचनों को सुनकर साधु बड़े आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसका सारा विधान कहिए, क्योंकि मेरे भी तो संतान नहीं है और जिस प्रकार आप कह रहे हैं उस प्रकार शायद निश्चय होगी। राजा ने सारा विधान सुना और व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ में घर पर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। अतः 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या स्थिर बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम लीलावती रखा गया, कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान जी का पूजन
एवं व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह होने के बाद में ही करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को वह आश्वासन दे करके नगर में चला गया। कलावती पिता के घर में धीरे धीरे बड़ी हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ में अपनी पुत्री को इधर उधर घूमते देखा तो तुरंत ही दूतों को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई अच्छा सा सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचे और वहां बड़ी खोज और देखभाल करने के बाद में सुयोग वणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस वक्त को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में बहुत ही कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर और जमाई राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर ने घबरा कर राजा के धन को वहीं पर चुपचाप रख दिया जहाँ पर वह ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास में राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर आए हैं, देखकर राजा आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हो गई और घर पर जो धन रखा तो उसे भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी अतः प्रसाद ग्रहण करके रात को घर पर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होते देखा है। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती भी भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावे। साथ में यह प्रार्थना भी की कि हमने जितने भी अपराध किए थे उन सभी के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से बड़े प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्य को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सारा धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वणिक पुत्र को कैद से मुक्त करे सभा में बुलाया। तो उन्होंने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा बड़े मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावो, भावी बस तुम्हें इतना कठिन दुख प्राप्त हुआ है, परंतु अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे भी दूना धन दे करके आदर के साथ में विदा किया। दोनों वेश अपने घर की तरफ चल दिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ करी और अपने नगर की तरफ चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर ही दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते ही भरे हैं। वेश्य का इतना कठोर वचन सुनकर
भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से थोड़ी दूर चले गए और समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद में नाव को ऊंची उठ देकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्तियां आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत ही शोक प्रकट करने लगा। और उसका दामाद बोला कि आप शोक नहीं करें, क्योंकि ये दंडी का ही श्राप है, अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद के वचनों को सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि तू मेरी पूजा से विमुख हो गया है। साधु बोला, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित जब ब्रह्मा भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए और मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्ति से वचनों को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन में परिपूर्ण हो गई है। फिर वह सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करके अपने साथियों के साथ में अपने नगर की तरफ चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर पर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद के साथ में इस नगर के समीप में आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़ी खुशी के साथ में सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और पुत्री से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजा कार्य को संपन्न करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचनों को सुनकर कलावती भी प्रसाद को छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। फिर इस तरह नौका को डूबा हुआ अतः कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कुछ भी भूल हो गई है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। उसके लिए मेरे वचनों को सुनकर सत्य भगवान प्रसन्न हो गए और फिर आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव जी का विधिक पूर्वक पूजन किया। उसी दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का शुद्ध होकर अंत में स्वर्ग लोक में चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगस नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान जी का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों सहित सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान के वश में वहाँ नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने उसके सामने प्रसाद रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप में गया और विधिक पूर्वक पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया तो सत्य भगवान की कृपा से जैसे पहले था वैसे ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक में ही चला गया। जो भी मनुष्य
इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोरथ होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश ने मोर बनकर अपने ही पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तमदस ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूरज नारायण 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 सूरज नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 शक्ति नारायण 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 शक्ति नारायण नारायण
हनुमान जी भगवान की जय। बोलो मोर मुखवंशी वाले की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए आज के सत्संग की जय। आरती करिए। कल बहुत ओम ह्रीं ज्वालं संपूज्यामि कर्पूरगौरं शर्मावतारं शमसारशारं भुजगेन्द्रहारं सर्वावसन्तं विद्यारण्ये भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय लक्ष्मी रमणा
फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन्मपातक निवारणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। गुरु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरु श्री सतदेव भगवान की जय। ओम जो शांतिरंतर जीवन शांति 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 रूप शांति शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति श्यामः शांति यतो यत समीहसि ततो नम भयं गुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो नमः शुभ शांतिर्भवतु। सब लोग आरती लीजिए। भैया बिल्कुल आप त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जनेन जगमेदन्त देवास्तान् धर्मान् प्रथमन्यासन्न तेह नाकं महिमान सचन्द्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवः। गुरुपत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च गृहाण अर्घ्यं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलं रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्र पौत्रान् धनं देहि सर्वकामांश देहि मे फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सह चराचरं फल श्रद्धानेन प्रदानेन सफला सन्तु मनोरथा मे पूर्णा सन्तु मनोरथा। क्षमौनाथ अपराध मम, हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण गुरु विष्णुदेव आप करो श्रीकार। चलो